Hello friends, welcome back to your channel. This video is actually based on a very जो होता है ना कि डिमांडिंग थी और वो था मेंस का मॉक एक्चुअली. ठीक है. सो मैंने वैसे तो मॉक्स मेंस का बना लिया था, पहले इंग्लिश का ही बनाया था मैंने. ठीक है. लेकिन वो क्या हुआ कि सेव नहीं हुई वीडियो, पर कोई बात नहीं, लक की बात है. ठीक है. पर अब हम आज वही मेंस के तीनों की तीनों वीडियोस आने वाली हैं. देखो, सबसे फर्स्ट मैं इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, प्री की मॉक्स की वीडियोस बहुत लगाई मैंने, क्योंकि वो होता है, ऐसा होता है ना, जो मैं मॉक लगा रही हूँ मुझे बस उसका रिकॉर्ड करना है. कुछ स्पेशल ऐसा है नहीं कि मैं कुछ स्पेशल अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ. हाँ, जो चीज़ें मैं मन में बोलती हूँ बस वो मैं आपका वर्बली बता रही होती हूँ, इतना सा चेंज है. सो मेंस के मॉक क्या है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, पर ट्राई करूँगी एटलीस्ट आपको 6 से मतलब हर एक सब्जेक्ट, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के 3-3 वीडियोस, लाइक 9-10 वीडियोस बना पाऊँ मैं. इतने तो मॉक्स लगाऊंगी मैं सेक्शनल. सो एक अभी सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, और मैं जो लगा रही हूँ वो स्मार्ट कीड़ा की लगा रही हूँ. स्मार्ट कीड़ा की अच्छी है, और इसमें क्या है, सेक्शनल आपको अलग से मिलते हैं, तो मैं वही लगा रही हूँ. इसका मैंने इंग्लिश का पहले वैसे तो किया था रिकॉर्ड, बट क्या हुआ ना कि बाय लक वो सेव नहीं हुआ, जैसे आपको दिखा देती हूँ. और उसमें क्या, मैंने ये चीज़ भी दिखाई थी. इसको क्यों दिखाया था वो मैं आपको इंग्लिश की वीडियो में दिखाऊंगी. जैसे ये मेरा था जो मैंने लगाया था, इसमें मेरे 23 स्कोर रहे थे. ठीक है. अब आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस दिखा देती हूँ. ये मेरा स्कोर रहा था उसमें 23, एंड सब ठीक थे. ये मैंने रिकॉर्ड किया था एक्चुअली, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, पर ठीक है. सो अभी हम इस पर बात नहीं करते हैं. ये मैं मैथ्स का लगाने वाली हूँ इसका. ठीक है. क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है मुझे अभी चेक करने वाली है इंग्लिश में, कि वो सेक्शनल जो मैंने लगाया था ना, जैसे इसमें 2 मोड होते हैं हमेशा. मैं आपको चीज़ समझाती हूँ कैसे होता है, जो मैं कहा था ना कि मैंने उसमें 2 क्यों कर रखे हैं. अब आपका जैसे ये मैं मॉक एक बार करती हूँ, इसमें जैसे हमेशा 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है टेस्ट जोन टेस्ट प्लेयर, एक होता है टेस्ट जोन टेस्ट प्लेयर सजेशन मोड, नॉर्मल मोड, सजेशन मोड. मैं नॉर्मल मोड में हमेशा मतलब लगाती हूँ मॉक. और अब सजेशन मोड क्या है, थोड़ा सा इसका चीज़ समझा देती हूँ मैं. सजेशन मोड में जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये आ गया आपका. सजेशन मोड में क्या होगा, जैसे आपको ये यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देगी, नॉर्मल मोड में दिखाई नहीं देगी. पिक इजी और रेगुलर. रेगुलर मतलब आपके जैसे क्वेश्चंस जैसे लाइन में दिए हुए हमेशा वैसे ही दिए होंगे, और पिक इजी में क्या होगा, जो इजी क्वेश्चन होगा वो आपका पहले आ जाएगा, जैसे ये. तो ये आपका हेल्प करता है उस वे में कि आपको इजी क्वेश्चन पहले दिखे, तो उस वे में. और मैं इसके साथ नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि हमारे टाइम एग्जाम टाइम में हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे. एग्जाम टाइम में तो हमें खुद से चूज करने होंगे, तो उसी के साथ जाओ, इसके साथ जाने में कोई फायदा नहीं है. तो इसको पोज कर देते हैं, मॉक नंबर 1 लगाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है. नॉर्मल मोड में लगाएंगे और देखते हैं कैसे क्या रहता है. और हमेशा ध्यान रखना, मॉक मेंस के मॉक में क्या है, प्री के मॉक में मैं स्किप, जैसे होता है ना कि थोड़ा सा होता है कि स्किप करना या चूज करना, थोड़ा सा उस पर फोकस करती हूँ कि क्वेश्चन देखा कि ये नहीं करना है पहले, ये पहले करना है, वो माइंड में हमेशा सेट होता है. क्योंकि हमारे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड आते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स में से आते हैं, हमें पता होता है ऑलमोस्ट पहले. तो अब उसी पर फोकस रहता है. पर मेंस में क्या है, आपके पास कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आ जाए, मे बी जो मेरा पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसका ही क्वेश्चन ऐसा आ गया कि नहीं बन रहा है, या फिर जो जिसमें मैं वीक हूँ पर वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आ गया लाइट मोड में कि मैं कर पा रही हूँ. तो हर एक क्वेश्चन को पहले करने से पहले 1 मिनट उसको देना है, पढ़ के देखना है कि क्या वो एग्जैक्टली डुएबल है या नहीं. और हमेशा मेंस में जो मैंने लास्ट टाइम मिस्टेक की थी ना, मैंने कभी वो होता ना कि हमारी इंटरनल हमें एक साउंड आ रही होती है अंदर से कि ये बनेगा नहीं बनेगा, हम उसको कभी सुनते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं. हमेशा उसको मानना है आपको, क्योंकि उसी टाइम समझ में आ जाएगा ये आपसे होगा या नहीं होगा, 2 ही चीजें होंगी. तो आपको वहीं से खुद को समझा लेना है. ह्यूमन नेचर जो है कि पीछे ही पड़ जाना है, वो उस पर नहीं करना है, वो गलती कर देंगे, क्योंकि मैंने सेम मिस्टेक्स की हैं. सो प्लीज मत करना. आईबीपीएस पीओ की टाइम बताती हूँ. पहला क्वेश्चन मैथ्स में, जिसने भी आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है पता होगा, पहला क्वेश्चन मैथ्स में जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था एक एज बेस्ड कुछ क्वेश्चन था. ठीक है. और 2 नंबर का शायद था, तो मुझे 2 नंबर का लगा और वो क्वेश्चन इजी लगा. पर ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ. उस टाइम प्रेशर ऐसा हो गया कि एक बार फर्स्ट टाइम में निकला नहीं, और उसके बाद में वो माइंड में बैठ गया कि नहीं हो रहा, पर मैं उसके पीछे पड़ी रही. मैंने 6 से 7 मिनट उस क्वेश्चन को दिए हैं. 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत आसान था, पर मैंने दे दिए. वो गलती नहीं करनी है. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं उस माइंड नॉर्मल मोड में. ठीक है. इसको मैं बताती रहूंगी कैसे कैसे मैं कर रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन पहले कर रही हूँ, कौन सा नहीं. बाकी देखते हैं एग्जाम ये कि कैसा रहेगा. वैसे तो स्मार्ट कीड़ा का अच्छा लेवल रहता है, और पिछली बार तो काफ़ी अच्छे गंदे गंदे स्कोर्स थे इसमें सेक्शनल में. इस बार देखते हैं क्या रहता है. प्रैक्टिस अच्छी है पहले से, तो लेट्स स्टार्ट. ओके.
और हाँ, इसमें चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, क्वेश्चन को लिखना है पूरा अच्छे से। जो जो चीज़ें आपको जितनी जितनी लिखनी है वो लिखो आराम से, टाइम इनफ है, हमें क्वेश्चंस चाहे कम करें, बस हमें क्वालिटी पर हमारा थोड़ा सा डिपेंड हमें रहना है। और जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखो। प्री में चीज़ें माइंड में ज़्यादा करनी है, इसमें आराम से हमारे पास पेजेस हैं, उन पर नोट डाउन करो, वो चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगी क्योंकि ये लेंथी होता है ना। ओके, सो जो फर्स्ट हमारी है वो है हमारी DI। देख लेते हैं, पढ़ के देखते हैं। 2016 में एक्सीडेंट्स हुए, उनके रिकॉर्ड दिखाया गया एंड परसेंटेज दिखाई गई है इंक्रीज 2017 में जो रिस्पेक्ट टू 2016। नंबर ऑफ एक्सीडेंट 2016 में इतने हुए थे, इन सिटीज में हुए थे। परसेंटेज इंक्रीज, ओके, 2017 में इतने, 2016 के कंपैरिजन में क्या हुए हैं आपके, इंक्रीज हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय 6 एंड मोर देन 6 व्हीलर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, जैसे ये टेबल इजी है, क्वेश्चन का अभी पता नहीं है क्योंकि मेंस में होता है, क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट होते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस बेस पे है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सीडेंट रिकॉर्ड इन, हो जाएगा अगर हम ये डाटा सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, हो जाएगा। ये आगे का देख, ठीक है, हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है, ओके, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास ये हो सकता है इजी है वैसे, ठीक है, करने में। सो दिल्ली का मैं डी लिख रही हूँ, और आपको अगर रफ शीट देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये रफ शीट सेम टू सेम आपकी शेयर करूँगी। पटना, रांची, हैदराबाद, हैदराबाद का HY, ओके। 2016 में जो आपके दिए हुए हैं 1640 हैं, और इसका 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब 164 इंक्रीज हो गया है 2017 में। तो ये लिख लेते हैं प्लस करके, तो ये हो गया 6 7 8, ठीक है, आपका 1804 हो गया, ओके। 1825 हुए हैं, 2017 में आपका इंक्रीज हुआ है 20%, 1/5, 5 दिए 15, 5 31, 5 5 10 6 7 8 1 9 8 9 10 11 2190, 1500, 14% हुए हैं, तो 14% का मतलब होता है 1500 के 140, 5 21, 210, तो ये हो गया आपका 1710। 2160 का 5%, तो 2 एकम इसका हो जाएगा आपका 5% का मतलब होता है 2 से ही हो जाएगा डिवाइड, 108, 2268, 1240 का 1/4, 4 थी 12, 310 इंक्रीज हो गया ये आपका, ठीक है, 1550, 2235 का इंक्रीज हो गया आपका कितना, 1/5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 10 2 12, 4 5 8, ओके। 2017 के आ गए हैं। अब 2 व्हीलर का निकालना है, 4 व्हीलर का निकालना है, 6 व्हीलर बाद में, 2 और 4 का एक बार हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो 10 4 17, 7 8 10 11 2 3 4, 41 से डिवाइड होगा ये आपका 664, तो 6 पे जाएगा, ठीक है, 6 से वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्ट, 4 से, सॉरी नॉट 4, 6 से, 4 से आ जाएगी, क्योंकि हो गया ना 41, 41 4 चौक 16, 4 से, तो ये आ जाएगा आपका पहले का 400, 17 चौक 68, 680 से आ जाएगा आपका 6 का, ठीक है। और 6 का वैसे निकाल लेते हैं, 560 आ जाएगा, ये आपका प्लस करना पड़ेगा, 5 6 7 8 8 16, ओके, 4 5 6 7 82, 145, 138, 8 5 9 10 16, 15 आएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पे आ जाएगा 410, 2 व्हीलर, ये आ जाएंगे आपके 725, ठीक है। 5 10 12 16, 16 से आ जाएगा, 5 6 7 8 14, 15 पे 100 वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी आ जाएगी 700, 500 और 300, ठीक है। 7 7 14 15 16, ठीक है, 16 3 1 4 12 19, 216, 216 से अगर भाई 10 की वैल्यू आ गई सीधी सीधी, तो 920, 870, 370, 20 30 31, 31 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 पे, तो 14 चौक 56, 560, 240 और 660, ठीक है। 9 6 4 10 149, 149 पे ये 235, 2235 कहाँ जाएगा आपका, 15 पे जाएगा, 15 से 600, 900,
ठीक है 735, ओके 735 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिकॉर्डेड इन ऑल द गिवन सिटीज टुगेदर इन 2016, मतलब सबका प्लस करना है यहाँ से आपको, ठीक है। तो और 2017 में इसका सबसे सही मैं जो बताती हूँ वो आपको ये डिफरेंस है ना, इन डिफरेंस को आप प्लस करो, डायरेक्ट सोल्व मत करो, डिफरेंस को देखो। 10% उसका होता है 164, ठीक है, उसका फिर 20% अगले का होता है 365, ठीक है। आगे 14% इसका हमने निकाला था कितना, 210 होता है, और उसका 25% 5% आपका जो आता है वो 108 निकाला था हमने, ठीक है। और 25 1/4 चाहती है 12, 310 आ गया, 20% मतलब 520, 5 7 35, 447 आ गया। इनको प्लस कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 8 12 15, ठीक है, 15 4 5 6 10 6 6 12 4 16 17 16 1604 आपका आंसर आ रहा है। ये ऐसे होगा, इनको प्लस नहीं करना, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिकॉर्डेड बाय 2 व्हीलर्स इन दिल्ली एंड रांची टुगेदर, 2 व्हीलर्स का दिल्ली और रांची टुगेदर, ठीक है, 400 500 900, ओके 60। एंड टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिकॉर्डेड इन दिल्ली एंड रांची टुगेदर, दिल्ली एंड रांची टुगेदर कितने हुए थे, 40 80 6 4 7 8 222 2880। क्या पूछा इसने, कितना उसका परसेंट है, ठीक है। 960 98 27, कहीं ना कहीं, अच्छा सारे 3 में है क्या, 3 में दे रखा है, स्पेशल निकालना पड़ेगा इसका हमें। 960 0 0 0 0 3 33.33% ही आ रहा है, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिकॉर्डेड बाय 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स 6 व्हीलर्स और मोर देन जो भी है, हैदराबाद में जो है ये इन 2006, ओके 2682 है जो वो आपका इस रेशियो में बन रहा है, 312 542 और 487। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिकॉर्डेड बाय 2 व्हीलर्स इन हैदराबाद इन 2016, आपका 2 व्हीलर्स हुआ था 600, ठीक है, और रिकॉर्डेड बाय 2 व्हीलर्स इन 2017, ठीक है, 7 9 7 8 9 10 11 हसल 1 8 4 12 1 13 14 हसल 1 5 4 9 10 3 13, 2 पे जाएगा ये सीधा सीधा, तो 2 2 4 2 1 2 3 624 आ जाएगा आपका आंसर, हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ अनियन एंड टोमेटो इंक्रीज बाई 2% एंड 5%। जस्ट वेट गाइज, मुझे देखना है यहाँ पे कुछ है क्या, नेट मेरा ऑन है क्या नहीं, इसलिए मैं एक सेकेंड। ओके गाइज, नेट ऑन है मेरा, यहाँ कुछ ये ऐसे ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं। द प्राइस ऑफ अनियन एंड टोमेटो इंक्रीज बाई 2% 5% रिस्पेक्टिवली, वेयरएज देयर वॉज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टोमेटो, देयर वॉज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पोटैटो। क्या अनियन टोमेटो का दे रखा है और जबकि पोटैटो का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ओके। अनियन पोटैटो टोमेटो पोटैटो 102 105 कितना हुआ है नहीं पता है, डिक्रीज हुआ है ये। ड्यू टू दिस टोटल एक्सपेंस दिस आइटम्स इंक्रीज बाय 1%, 330 हो गया है, मान लो 303 हो गया है, ओके। तो 507 207 100, तो ये आ गया आपका 93, ओके। इफ़ द प्राइस रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ अनियन ये था 20 30 35, ओके। देन व्हाट परसेंट ऑफ द प्राइस ऑफ पोटैटो वॉज डिक्रीज, कितना परसेंट उसका कम हुआ होगा, वो हमें यही तो बताना है। सो ये आपका 303, वैसे हमने एक एक मान लेते हैं, उसे 1 किलो क्वांटिटी मान लेते हैं, तो ये आपका 2 2 3 नीचे 100 है, ऊपर जाकर ये 2.31 आ जाएगा, ओके। ये आपका दिया हुआ है, अ वुमेन बाय अ रिंग विद अ मार्क प्राइस ऑफ 1500, ओके। ये लिख लेते हैं साथ के साथ, मैं आगे नंबर लिख देती हूँ ताकि रफ शीट में ऐसे घोष पोसा नहीं हो, आपको सही से मिल जाए टेलीग्राम में। अ वुमेन बाय अ रिंग नंबर क्या बोले, मार्केट प्राइस, ओके। रिंग है वो उसका जो अगर मार्केट प्राइस है वो आपका 1500 है, उसने डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट लिया उसने वो D% लिया है, ठीक है। शी ऑल्सो बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट उसने लिया वो 30% डिस्काउंट पर लिया है, उसका नहीं हमें पता है कि कितने पे ली, जो X मान लेते हैं उसको। हैविंग अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹2500, हाँ ठीक है, हैविंग अ मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस उसने दे रखा है 2500 रुपये, ठीक है। तो ये आपका 30% अगर डिस्काउंट पे अगर हम माने 750 डिस्काउंट पे चला जाएगा ये,
तो ये आपका आ जाएगा 1750 रुपये में उसने ब्रेसलेट खरीदा है। शी गेन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल जो उसने टोटल परचेज किया है ना, मान लो 1500 है, उसका D% उसमें माइनस होगा, तो 1500 माइनस D डिवाइड बाई में 100, ये टोटल हो गया, प्लस 1750 हो गया। इस पर भी उसको क्या है 10% एक्स्ट्रा, तो इस टोटल का उसको 9/10 पे करना है। इफ़ शी एंडेड अप पेइंग बाई, ये आपका 2100 के बराबर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। सो 1500 का 1500 माइनस डी कर देते हैं हम, 1500 माइनस डी नहीं, 100 माइनस डी हो जाएगा आपका ये, क्योंकि 100 में से उसका D% ही वो पे कर रही है ना, और 1750 उसका पे कर रही है, उसका भी 90%, इस टोटल का वो 90% पे कर रही है, वो आपका इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, 9 × 10 होगा, तो इधर तो ये आपका 21, इस साइड में 21,000 21 हो जाएगा, ये आपका 1500 1750 प्लस में, तो ये आ जाएगा आपका 3250 माइनस 15D इंटू में 9 10, ये आ गया आपका। तो ये आपका 2100 के बराबर है होल, तो ये आपका 21,000 के बराबर आ जाएगा। ओके, और इस साइड जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 90 545 9 4 115D, ठीक है, 90 9 5 45 4 9 18 22 2950 आ जाएगी, 29,250 29,250 में से अगर हम 21,000 माइनस करेंगे तो 2 9 1 8 8 8250 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे इसका जो रहेगा वो डिवाइड बाय में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 61.11 आ रहा है, 62.11 है, 61 है ना, 61.11 आ रहा है आपका आंसर। ओके, 61.11 आपका आंसर आ रहा है। ओके, ये क्या है, ये आपका दे रखा है कि मिसिंग वैल्यूज है उसमें, और इसमें मैक्स ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लोएस्ट सीड्स विनर है पर्टिकुलर स्टेट एंड। ओके, क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं बना लेती हूँ, मैंने मीनाक्षी मैम से सीखा है गाइडली से। इस क्वेश्चन का बना तो लूंगी मैं, तो इसमें टाइम टेकिंग बहुत है, जो मिनिमम मैक्सिमम जो ये होता है ना कि हमें वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ती है, ये टाइम टेकिंग बहुत है। विल डू लेटर एक्चुअली। ठीक है, 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, स्प्रिट मिक्स। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है। 30 लीटर है, उसमें से आपका स्प्रिट है और विस्की, 30 लीटर स्प्रिट है ये अकेली, और जो विस्की है ये आपकी हो गई है 150 लीटर। 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर वो सोल्ड, इसमें से 180 में से आपका 30 हो गया, 150 रह गया, तो ऑफकोर्स 6 15, तो ये आपका हो जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 रह जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो ये 125 रह जाएगा। और उसके बाद में क्या किया, सम मोर क्वांटिटी विस्की एंड स्प्रिट। विस्की में आपका क्या हुआ है, 5:5x प्लस हुआ है, इसमें 6x प्लस हुआ है। फाइनल क्वांटिटी जो विस्की की है वो 500 क्या है, 500 मोर है, और सिर्फ 500 है, सिर्फ 500 है, तो ऑफकोर्स वो 5 और 1 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से 5 5 15 दोबारा 125 माइनस 5 30x 125 5 5 25 25 5x की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो क्या पूछा इसने, What was the quantity of spit that was added, कितनी उसमें ऐड की गई है, यही पूछे ना। फाइनल क्वांटिटी ऑफ, क्योंकि उल्टा आ रहा है मेरा, 500 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट थी ना 300, उसका तो मतलब वो लास्ट में जो आपकी हो गई है उसका 500, तो 150 हो गई है, 25 प्लस हुई है 5, तो ये 30 होगी। कहाँ मैं उल्टा लेकर जा रही हूँ, 5x है वो आपकी 25 के बराबर, मैं लिख देती हूँ एक बार, आपको ईजी हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। द कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक्स इज p लीटर
इफ द लीकेज विच वुड एम्प्टी 6 आर, पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन को. When no tap is opened and a tap is filled the trunk 10 लीटर पर आवर, if there is no leak, if both tap and leak 15 hours empty. ये क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं. देखो उसकी पी लीटर उसकी क्या है टोटल, उसकी है जो भी क्षमता है. इफ इट हैज़ अ लीकेज विच वुड एम्प्टी इट इन 6 आवर, एक लीकेज है जो माइनस करता है उसको, तो एल लिख देते हैं इसको, वो 6 आवर में टोटल उसको ख़त्म कर देता है. एंड एक टैप और है जो उसको फिल करती है, तो इसको एफ लिख देते हैं. ठीक है, और ये 10 लीटर पर आवर में डालती है, पर आवर में 10 लीटर डालती है. अब कितना नहीं, जो भी है पी है तो उसको पी मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, पी डिवाइड बाई 10 उसका टोटल टाइम आ जाएगा, पी डिवाइड बाई 10 उसका टोटल टाइम आ जाएगा. बोथ टैप एंड लीक टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ खोल दी जाए तो 15 आवर्स में जो क्या है वो टैंक एम्प्टी हो जाती है. ऑफकोर्स अब इजी हो गया क्वेश्चन. देखो उसने कहा कि 15 आवर्स में, तो पी बाई 10 है वो उसकी, मैंने जैसे कहा कि उसका टाइम आ गया, और दूसरी साइड उसका टाइम दे रखा था 6, तो पी एक का लीकेज का तो पी बाई 6 हो जाएगा वो. तो ऑफकोर्स ये इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब 1/x इसको मान लेते हैं अपन कि एक में वो एम्प्टी कर रहा है, और दूसरी साइड वो 1/6 में एम्प्टी कर रहा है, और टोटल इसका टोटल दोनों लगा रहे हैं 1/15 माइनस 1/x है जो हमें नहीं पता कितने आवर्स में कर रहा है, लेकिन 1/6 इसका पता है. फिलअप का नहीं पता है कितने बार में कर रहा है, 10 मान लो दे रखा है, इसको सिर्फ ध्यान रखो. तो 1/x कर लिया, ये 6 में कर रहा है तो 1/6 कर लिया, तो 1/x माइनस 1/6 करते हैं, दोनों भर देते हैं उस टैंक को, एम्प्टी कर देते हैं, तो इसीलिए माइनस किया क्योंकि 1/x ज्यादा कहीं ना कहीं कर रहा है. तो 1/15 उसको क्या कर देता है, टोटल वो टाइम ले रहा है, तो इक्वल टू 1/15 हो गया. तो यहाँ से जो 6 5 15 90 9/90 मतलब 1/10, तो 1/x की वैल्यू जो आ रही है 1/10 आ रही है, तो यहाँ से x जो आ रहा है वो 10 आर आ रहा है. ठीक है, ये आ गया, तो 10 आर आ रहा है, और यहाँ से x 10 आर आ रहा है, और 1 लीटर में कितना था, 1 आर में 10 आर था, 10 लीटर था, तो 10 घंटे में 100 लीटर हो जाएगा आपका. इजी था ना, अगर समझा होगा, मतलब आपको आता है तो. 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या, द रेशियो ऑफ नमो एंड रागास इनकम लास्ट ईयर. ये हो जाएगा मुझसे, मतलब पता है मुझे. 10 और 3 है. द सम ऑफ नमो एंड रागास प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट जो इनकम है उस वो 5124 है. रागास इनकम लास्ट ईयर वोज, जो लास्ट ईयर थी वो ₹R. ठीक है, जो 3 है उसको ₹R के बराबर इसने लिया है. द रेशियो ऑफ नमोस दिस ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर इनकम, लास्ट ईयर इनकम 5, तो यहाँ पे आज इसकी 12 है. एंड द रेशियो ऑफ रागास इनकम दिस ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर इनकम 2/3, तो उसकी अब यहाँ पे 2 है, इनकी रेशियो आ गई. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द R. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, और वो R है, R की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ से ये निकल जाएगा, 12 और 2 आ जाएगा, यहाँ से 14 की वैल्यू है 14 42 84 6366. तो यहाँ से इनकी वैल्यू 4080, और यहाँ से 1020 आ रही है. लास्ट ईयर की इतनी आ रही है इनकी. ठीक है, क्योंकि अभी 5124 तो इस यहाँ से 13 की जो वैल्यू आ रही है वो 5124 5100 आ रही है, सिर्फ 5100 आ रही है. और 366 से 5100 ही आएगी ना, 5100 आ गई. तो यहाँ से 3 की वैल्यू पूछी थी ना उसने, जो आ रही है वो 4080 40, 10 की वैल्यू 4080 आ रही है, 3 की वैल्यू 1020 हो रही है, और आ रही तो 3 इक्वल था, तो 1020 आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन थोड़े से इजी भी रहते हैं, पर थोड़ा सा मुझे क्या लगता है टिपिकल भी लगते हैं, पर देखते हैं क्या है. 13 क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ साइना एंड सिंधु 55 years, दैट ऑफ सिंधु एंड अश्वनी इज 65 years. द सम ऑफ एजेस ऑफ साइना, रुको SA प्लस में SI इज इक्वल टू 55, SI प्लस में AS इज इक्वल टू 65, SA इज प्लस AS इज इक्वल टू 75. ओके, तो इसमें पूछा है कि कंपेयर करना है क्वांटिटी को. तो द एज ऑफ सिंधु की एज, ठीक है, कंपेयर करना है सिंधु की एज और साइना की एज, इन दोनों को
अब देखो सिंधु की एज में अगर अश्विनी की प्लस हो रही थी तो उसकी एज बन रही थी 65, साइना की एज में अश्विनी तो सेम रहेगा ना दोनों में, उसकी एज बन रही है 75। तो कहीं ना कहीं अगर हम वैसे देखें नॉर्मली अगर चीजों को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स साइना बड़ी है। देखो अश्विनी को अगर माइनस कर देते हैं जो भी है तो अश्विनी 65 आ रहा है, अश्विनी की अगर इसमें जोड़ रहे हैं सिंधु में तो 65 आ रहा है, साइना में जोड़ रहे हैं तो 75 आ रहा है। नॉर्मल सी थिंकिंग की क्वेश्चन है, ये थिंकिंग का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। सिंधु में जोड़ रहे हैं तो अश्विनी को तो 65 का नंबर आ रहा है, साइना को जब अश्विनी में जोड़ रहे हैं तो 75 का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं साइना बड़ी है। इसमें कुछ भी सॉल्व करने जैसा था नहीं, सिंपल सा ये लॉजिक का क्वेश्चन था। ऐसा कभी कभार हो जाता है, किस्मत अच्छी हो तो। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश, कृपाल, नसीर आर 3 मैसॉन्स हु वर्क ओके कैन एट 324 ब्रिक्स इन 4 आवर्स। ठीक है, कौन कौन है? दिनेश प्लस में के प्लस में नसीर, जो 324 हैं वो 4 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में वो 81 करते हैं। इन 1 आवर दिनेश, जो दिनेश है, कैन ऐड एज मैनी एज ब्रिक्स मोर देन कृपाल। ओके, 1 आवर की अगर हम बात करते हैं, कृपाल कैन ऐड मोर देन नसीर। ओके, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 8 आवर्स दिनेश कैन ऐड एज मैनी एज ब्रिक्स एज कृपाल कैन ऐड ड्यूरिंग 9। तो उनके रेशियो जो आ रहा है वो 9-8 आ जाएगा कहीं ना कहीं आपस में। सो द टोटल नंबर ऑफ, समझ रहे हो 9-8 क्यों आया? 8-9 उनकी क्या है? एफिशिएंसी है, तो 9-8 उनका टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब 8-9 उनका टाइम है तो 9 और 8 उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स एडेड बाय कृपाल एंड नसीर, नसीर सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो कृपाल और नसीर दोनों का अगर प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सबसे बड़ा नंबर शो करेगा, सबसे बड़ा नंबर शो करेगा। समझ रहे हो? माइंड लगाओ। नसीर सबसे ज्यादा, कृपाल उससे कम। लेट कर देती हूँ मैं, लेट करके आपको क्वेश्चन समझाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा मेरे लिए, बट फिर भी लेट करके एक बार क्वेश्चन को समझाती हूँ। और दूसरे में क्या है? दिनेश और कृपाल। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं जो भी है। इसमें पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ कृपाल और नसीर क्या सी है 1 घंटे में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 8। ऐसा समझाना नहीं आएगा मुझे, माइंड में थोड़ा सा हो। गिटार्स, दिनेश कैन ऐड दिनेश ज़्यादा कर रहा है, कृपाल कम कर रहा है। जो ड्यूरिंग अ पीरियड की अगर हम बात करते हो तो उस एडिड, ये मत देखो, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 9-8 उनकी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे इनका दोनों का पूछा गया कृपाल और नसीर, दूसरे में पूछा गया दिनेश और कृपाल। ठीक है, तो यहाँ नसीर कम आएगा कहीं ना कहीं, जो आएगा इन दोनों से। तो कृपाल नसीर का ऑफकोर्स कम आ रहा है नंबर, क्योंकि दिनेश सबसे बड़ा है। दिनेश जिन दोनों में कृपाल में ऐड हो रहा है, दोनों बड़े ऐड हो रहे हैं, तो ये बड़े होंगे। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन 2 आएगा आपका। ये आएगा क्या? क्वेश्चन को मैं समझा रही थी, जस्ट वेट। इस क्वेश्चन में पजल हो रही हूँ। इजी है ये क्वेश्चन, मैं क्या कर रही हूँ। लिसन, देखो सीधी सी बात है, मैं लेट करके आपको ये चीज समझाती हूँ। मैंने जैसे इस पे शीट पे लिखा है, आप देख लेना टेलीग्राम में। दिनेश ग्रेटर देन कृपाल ग्रेटर देन नसीर, एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं। देखो अब इसमें एक चीज समझना, मैं लेट कर लेती हूँ। दिनेश 2 कर रहा है, कृपाल 3 कर रहा है, नसीर आपके 4 कर रहा है। आगे समझ में। अब कृपाल और नसीर का पहले में बात की गई है, तो 3 + 4 आपका 7 होगा, और दूसरे में दिनेश और कृपाल की बात की है, 2 3 + 5 होगा। ये कोई भी नंबर लेट कर लेना, कोई भी। ठीक है, चाहे नसीर को कितना भी कर लो, कृपाल को और दिनेश नीचे, ऊपर वाले जब 2 बड़े ऐड होंगे हमेशा वही बड़े होंगे। तो आंसर जो आपका आएगा ये सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ये आंसर आपका आएगा। अब समझ में आया? ठीक है, यही कर रही थी मैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। रणवीर, मुझे समझाना नहीं आता चीज़ों को एक्चुअली, मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। माइंड मेरा थोड़ा सा अलग होता है ना, कि कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि फॉर्मूलाज में जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर पाते। रणवीर इन्वेस्टेड 10% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रणवीर। दोनों रणवीर एक ही है। ओके, बी का फर्क है, वी पता नहीं इनको क्या बोलते हैं।
तो जो ये बॉय वाला बी है इसने 10% मोर किया है, तो 110 इसने किया होगा, उसने 100 किया होगा। और जो ये वाला बी है इसने 10% लेस किया है रण विजय से, तो ये रण विजय है, इससे 10, तो यहाँ से 90 मान लेते हैं इसको, इसका 99 मान लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा। और इफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 13,005, तो यहाँ से इनका टोटल जो आ रहा है 190, ये आपका आ रहा है 918 285 289 आ रहा है। सो इफ़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय रणवीर, इसका कोई काम नहीं रहा, अब इसका कोई काम नहीं रहा है, इस पे काम करो चाहे नहीं करो, परसेंटेज पे काम कर लो, इस पे कोई मतलब नहीं है, तो हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है ना। इफ इन्वेस्टमेंट जो बी बॉय वाला है उसका जो इंक्रीज हो जाता है 10%, तो 9.9 उसका इंक्रीज होगा, तो ये आपका हो जाएगा 108.9। और इन्वेस्टमेंट मेड बाय रण विजय इंक्रीज बाय 9%, तो उसका हो जाएगा 109। ऐसा ही होगा, समझ में आ रहा होगा होप सो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी जो रण विजय की है वो 109 है, और जो इसकी है बी के, इसकी 108.9 है, मैंने सिर्फ परसेंटेज पे काम किया है, तो ये 2 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1। पहले मुझे क्वेश्चंस लास्ट टाइम में बिल्कुल भी नहीं आते थे, पता है, मैं बहुत डरती थी इनसे, बहुत कंफ्यूज हो जाती थी मैं। ये आपकी कैसलेट नहीं करने वाली हूँ, कैसलेट मेरा सबसे बड़ा फियर है। अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये है आपका 30% किसका, 30% ऑफ 725 का, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 217.5, 30% 580 का, 15 16 17 178, ठीक है। ये 20% किसका हुआ, 5 7 8 9 10 3 40 40, ठीक है। तो ये किसका पूछा है, ये 20% है, तो 100% हमें इसका निकालना है। ये आपका आ जाएगा 2 8 7 14 300 348 20% है, तो यहाँ से 100% आ जाएगा, 2 एकम 2 2 7 14 1740। ये क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं था ना। ये क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है ना, मेरे माइंड में आ रहा था, अपन ने ये किया है सिर्फ, तो मैंने इसका आंसर कैसे लगा दिया, गलत तो नहीं कर गए। ये 1 ग्रेटर, सेकंड ग्रेटर देन 1 आया था ना दिनेश और कृपाल का, हाँ सही है। और ये 109 सेकंड ग्रेटर देन, ये कैसे कर दिया मैंने क्वेश्चन, ये गलत लगा दिया मैंने, क्या है ये, अ बॉक्स कंटेन्स 4 गोल्ड रिंग्स, ये वैसे कर लूँगी मैं, क्योंकि प्रॉब्लमिटी इसमें मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये है ना कि 2 रिंग्स ही रैंडमली हुई है, अगर इसमें ऐसा होता ना ये रिंग उठा ली वो रिंग उठा ली, फिर नहीं होती मेरे से। ये करके देखते हैं, 4 गोल्ड रिंग्स हैं आपके पास, 5 सिल्वर हैं और 6 डायमंड हैं, ठीक है। प्री में नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि प्री में टाइम नहीं होता है ना इतना। 2 रिंग्स रैंडमली उठाई गई हैं, द रिंग ड्रॉन आइदर डायमंड और आइदर सिल्वर, ठीक है। आइदर डायमंड, तो डायमंड के आपके 6 हैं, तो 6 C2 होगी, और सिल्वर तो 5 C2 हो जाएगी, और नीचे तो आपका टोटल वही 15 C2 रहने वाला है। 15 C2 को अगर हम वैसे सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में काम आने वाला है ना, इसमें क्या सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, इसमें सिल्वर और गोल्ड, तो 5 C2 प्लस में 4 C2 आ जाएगा, 15 C2 आ जाएगा। 15 C2 को वैसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 105 आता है, ठीक है। और इसको 6C 5C2 को 6C2 को 6 5 4 3 2 2 1 2 से 2, ये आ जाएगा आपका 15, और 5C2 5 10 आ जाएगा, तो 105 आ जाएगा। ये 5 नीचे वाले में आ जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 दूनी 6 6 और 4 2 2 1 2 1 2 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 25 105 और 16 105। तो इसमें क्या पूछा गया, हाँ कि क्वांटिटी को, तो ऑफकोर्स सेकंड वाला है जो वो आपका
25/105 कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? 25/105 बड़ी है। अब सही है। ये तो करना ही नहीं था, ये हो गया था ना, ये कर देते अपन। क्वेश्चन 35 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 4 से 28 4 5 20 4 2 8 4 5 20। रुको, 35 को करेंगे 4 से 28, हाँ 725 4 8 32 800 होता है, 875 आएगा। क्या कर रही हूँ मैं? 875 माइनस 17 18 मल्टीप्लाई में 12 तो 180 18 36 180 216 आ गया। माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 5 6 659। ओके 1364 में से 1120, 64 में से 20 गए 44 आएगा आपका। ओके और 1364 में से 1120 44 200, ठीक है। ये इधर 1232 में से माइनस कर देते हैं 1135, 12 में 5 7 9 97, यही राउंड आ रहा है, ठीक है। इसे क्या करना है अब हमें, यहाँ पे ये प्लस का आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस का, तो इधर जाके माइनस का होगा आपका, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। 147 अराउंड आ रहा है, 148 हो जाएगा। अर्जुन गोज एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, कबीर गोज एट, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। गोज एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर, इमरान कैन गो फ्रॉम अ मुंबई टू पुणे इन 2 hours, द डिस्टेंस बिटवीन द मुंबई, ओके मुंबई जो है पुणे के, मुंबई बीच का पॉइंट है। कबीर टेक्स द सेम ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे, कबीर जो है पुणे टू मुंबई एज फ्रॉम एज पुणे टू नासिक एज हिज रेगुलर स्पीड विच इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ, ओके हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा आसान है ये, देखो अर्जुन आसान इन द सेंस कि ये मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सा उस लेवल में लगता है। अर्जुन गॉट अ स्पीड, क्योंकि ये डिस्टेंस वाला मेरा थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। अर्जुन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर है और कबीर की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आ रहा है। इमरान जो है वो मुंबई टू पुणे, इमरान जो है वो मुंबई टू पुणे जाता है 2 घंटे में, ठीक है। अभी मुंबई टू पुणे की स्पीड हमें डिस्टेंस नहीं पता, जो डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू पुणे है और मुंबई टू नासिक है वो इक्वल है, सेम है, x मान लेते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया गया, कबीर टेक्स द सेम टाइम, कबीर जो है वो सेम टाइम लेता है ट्रैवलिंग में फ्रॉम पुणे टू मुंबई, ओके। x को डिस्टेंस को जो x/36 है वो उसमें सेम टाइम लेता है जितना एज फ्रॉम पुणे टू नासिक, पुणे टू नासिक एट इज रेगुलर स्पीड विच इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ द इमरान। ऑफ कोर्स ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द इमरान, इमरान की जो स्पीड है वो 18 हो जाएगी ना, तभी तो उसकी वो है ट्वाइस है उससे स्पीड, तो उसकी इमरान की 18 हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 किलोमीटर आ जाएगा। मुंबई टू पुणे या पुणे टू नासिक करते हैं तो 36 किलोमीटर आ जाएगा। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू नासिक, मुंबई टू नासिक 36 किलोमीटर। हाउ मच टाइम अर्जुन टेक टू कंप्लीट, अर्जुन की स्पीड है 60 किलोमीटर, राउंड ट्रिप ऑफ 3 cities, राउंड ट्रिप, एक चीज समझना हमेशा, राउंड ट्रिप का मतलब होता है ना, उसमें हम 2 चीजें नहीं, देखो उस राउंड ट्रिप का मतलब होता है वो मुंबई टू नासिक गया, नासिक टू पुणे, पुणे टू मुंबई, 3 हो जाते हैं, मुंबई टू नासिक, नासिक टू पुणे, पुणे टू मुंबई, ऐसे राउंड ट्रिप, उसने पूरा ट्रिप लिया तो 36 × 3 बटा में 60 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो इसमें इसको टाइम कितना लगा तो 60 से कर लेते हैं, 2 3 6 3 6 8 9 10, ठीक है, तो 8, ये आ जाएगा 1 घंटे 48 मिनट आपका, 1 घंटे 48 मिनट। ये क्या है, स्टडी द फ्लोइंग चार्ट्स क्वेश्चंस बिसाइड्स परसेंट ऑफ पॉपुलेशन यूथ, ओके, एंड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन 7 स्टेट्स, ये है, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे हैं, MP एज वेल एज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, ओके करते हैं। MP और HP की जो है उसने कहा है कि वो इंक्रीज हो गई है 10% 2014 से, MP
और HP। MP में कितनी थी, 15 थी, HP की 16 थी। 10% दोनों में, मतलब 1.5 1.6 दोनों में इंक्रीज हुई है। तो 6 7 17.6 5 6 16.5 हो गई है। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द MP इन 2014 में उसकी जो थी वो 5200 थी, मतलब 5200 आपका 15 था। तो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूथ इन 2015 रिमेन्स एज द सेम, रिमेन सेम रहती है, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द HP यूथ की जो HP में 2015 में है वो कितनी है। ओके, तो 17.6 है, उसमें HP का पूछा ना, तो HP में क्या है 5500 है, इसका 5500 हमें निकालना है। तो 17.6 यही तो करना है, 17.6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, और इसका एक्स्ट्रा निकालना है। ओके, 10% कर लेते हैं इससे। 16 15 नहीं, पहले 5200 है ना, 5200 का पहले हमें 15% है, 16% निकालना होगा। फिर हमें उसका ये निकालना होगा, 17.6 निकालना होगा। यही करना पड़ेगा एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक है। तभी तो 10% इंक्रीज होगा उसमें। और फिर उसका हमें 55 बाई में 100 करना होगा। तो यहाँ से 45, ये आ जाएगी आपकी 6100 का 55 बाई में 100 आपका आ जाएगा 1590। सही कर रही हूँ ना मैं, 00 15 आ जाएगी, 55 कर रही हूँ मैं, 1590 900 मैंने कहा 900 ही आ रही है बिल्कुल ही, 6 5 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3350। सही था क्या ये क्वेश्चन, 3350 ही आ रहा है ना। देखो 5200 है वो 15 के बराबर हुआ, तो 16% निकाला। 16% इसका जो आ रहा है वो आपका 5547 आ गया, ठीक है। अब दोबारा करती हूँ कहीं गलत नहीं हो जाए। 5200 है, उसका हमने 15 किया, तो 16% उसका 5547 आ रहा है। अब उसमें क्या है, उसका 110 करना है हमें, 110% करना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये 110 के बराबर हो गया ना, 0 0 11 5 110 निकालना है, तो ये 6100 आ गया। 6100 का अब हमें 55 बाई में 100 करना है। तो 5 5 31 305, ठीक है। हाँ यही आ रहा है 3305 के अराउंड आ रहा है ये आएगा। इफ़ इन 2016 द पॉपुलेशन, 2016 की बात हुई है, पॉपुलेशन ऑफ AP इज इंक्रीज। AP की फ़िलहाल कितनी है, 8% है, ठीक है, टोटल का। उसकी इंक्रीज़ हो गई है 1/4, तो अब 10 हो गई है 2016 में। एंड जो पॉपुलेशन ऑफ UK है, UK की कितनी है 13, उसकी रिड्यूस हो गई है 15%, इसका 4.5 13%, तो 19.5, इसका 15%, ठीक है कर लेते हैं। ये माइनस हो गई है। एंड द पॉपुलेशन ऑफ द UK स्टेट इन 2000, तो 7800 है ना, वो आपका है 13 के बराबर, 13 78 601 की वैल्यू 600 आ जाएगी। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन एक 2016 6 तो 4800 की बात हुई थी, 4800 का 10, तो ये आ जाएगी आपकी, पहले तो आ जाएगी 6000 आंध्र प्रदेश में, AP में, तो और नीचे उसमें आ जाएगी 7800 जो है वो आपका 13, और उसके बराबर में 13%, उसमें 15% कम होगा, तो 85/100 यही आ जाएगी ना। हाँ 73 78 6 5 3 6630 आ जाएगी, 6630 आ जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी 12630। क्वेश्चन, जितनी मैं प्री में सेव करती हूँ ना सीट्स, मेंस में उतनी खराब करती हूँ, बहुत अच्छा लिखती हूँ मैं, गलतियाँ करती हूँ ना। इफ़ इन 2014 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 7 स्टेट्स टुगेदर,
7 स्टेट्स की टुगेदर टोटल दे रखी है वो 45,000 दे रखी है. ओके, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द यूथ इन HR जो है इज अप्रोक्सीमेटली what % ऑफ द यूथ ऑफ वेस्ट बंगाल. कोई मतलब नहीं है. देखो इसका ना 18 है ना, उसका 51% जो है उसका पूछा गया. जो आपका 51% ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 से 5 40 900 और 18 91.8 आ जाए. 91.8 है. और उस साइड जो 13 है, 13 का यूथ जो कितना है HR का 48 है. 48% निकालेंगे तो 40 से करते हैं 4 4 12 4 1 4 5 520 8 16 8 3 24 8 1 8 9 10. तो ये आ जाएगा 6.24 62.4 मान लो, 62.5 जो भी मान लो. ये इसका कितना पॉपुलेशन का जो है वो टुगेदर कितना what % ऑफ द यूथ ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल की यूथ का कितना है, तो ये आपको निकालना है. 624 91.8 जो आपका आ रहा है 956 पे जाएगा. ओके 4 12 8 1 840 आएगा. तो ये आ गया 9872 8 के अराउंड कुछ जाएगा. ठीक है 840 है ना, 9872 नीम क्या से 9872 बस हो गया. ये था ना. ओके, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूथ ऑफ द यूपी है, यूपी में 17 है, उसका यूथ जो है वो कितना है 58 है. ओके तो ये आ जाएगा आपका 0 5 7 35 5 6 850 856 5 8 1 9 10 3 13 6 5 6 7 8 1 9 9.86 2958 जो है वो 9.86 के बराबर है. तो जो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द HR इन 2014, HR इन 2014 13% की वैल्यू हमें निकालनी है. यही तो हुआ मतलब उसका. तो 0 0 ऊपर कर देते हैं 791 8 6 48 8 9 9 18 तो इसको ना 58 मल्टीप्लाई 17 कर लेते हैं. ये ज़्यादा आसान रहेगा करना. 9.86 को 58 मल्टीप्लाई 17. तो अब ये सॉल्व हो जाएगा. 17 1 ये आपका टोटल में आ जाएगा 1700. ठीक है तो ये आपका आ जाएगा 3900 अराउंड 3900. द पॉपुलेशन ऑफ द यूपी इन 2014 पॉपुलेशन 3250 जो है वो आपकी यूपी की 17% की बात की गई है. तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द यूथ ऑफ यूपी. यूपी का यूथ जो है 17 का अभी हमने निकाला था ना 58%. तो 17 का 58% इसका हमें जो निकालना है यूथ ऑफ द वेस्ट बंगाल. तो ऑफकोर्स 3250 का इसमें वैसे देखें हाँ ठीक है रोल है. तो इसका 58% अगर हम करते हैं 17 का 58% करते हैं तो ये आपका आता है 0 0 17 का पता ये आपका आता है 1885 के. ठीक है एंड यूथ ऑफ वेस्ट बंगाल तो 3250 जो है वो 17 के बराबर है और वेस्ट बंगाल आपका 18 है. तो यहाँ का वेस्ट बंगाल का 51 है. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 0 15. ठीक है 2 5 10 2 9 18 5 3 15 2 27 27 मल्टीप्लाई 1755 आ जाता है. तो यहाँ के इनके बीच की रेशियो आ जाएगा 5 3 15 5 7 35 5 7 35 5 3 15 5 7 377 357 कुछ. ओके 33rd क्वेश्चन करते हैं. धीरू डिपॉजिट स्टेन अमाउंट मनी कंपाउंड. ओके तो ये आपका जो सीधा 33.1 होता है अगर आपको किसी को पता है देन. ठीक है अगर आपने पहले का रखा है 10% का 3 पे
2 साल बाद में जो उसका उनके दोनों का बीच का डिफरेंस बताया गया, तो वो आपका 21 होता है और 31 होता है, तो वो 12.1 इनका डिफरेंस होता है। वो आपको 9680 के बराबर में दे रखा है। 100 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ये 8,000 आ जाएगी। तो इस पर पूछें, इफ द सेम अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट द SI एट द रेट ऑफ X% पर एन, ओके 531 640 8 8% पे आ जाएगा उसका। X है ना, X% पर एन रेट, हाँ 8% आ जाएगा। ये इजी था। 20%, 20 सेकेंड रह गए। वैसे करने का ऐसा कोई मूड सा नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। ये क्वेश्चन कर सकते थे। मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई, वही उसमें लग रहा था, वही लग रहा था, दिख रहा था। बट लेट्स सी। एक दो क्वेश्चंस में उलझ गई थी मैं। 21.75 इट्स माय स्कोर। एक क्वेश्चन गलत हो गया है। 23 टोटल अटेम्प्टेड थे, कट ऑफ 11.5। ठीक है, ओके क्वेश्चन गलत कौन सा हुआ है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अगर देखें तो इसमें यही था ना, इसमें क्या करना था, रोंग है, 1 रोंग है और 1 मिसिंग है। हाँ ऐसा बनता है। तो ये 10.5 आ गया, यहाँ से 10.5 से 1.5 करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 10.5 का, आगे करेंगे तो 2 5 10 75, ये आ जाएगा 15.25। 1.5 इसमें प्लस करना है तो 16.75 आना चाहिए। 17 रुको, यही आ रहा है क्या? हाँ कैलकुलेशन में कहीं हो गया वो 17.25। आगे फिर एक ही, ऑफकोर्स एक ही गलत रहेगा क्योंकि मिसिंग एक है ना। और इसमें ऑप्शंस क्या क्या है देखो, इस ये क्वेश्चन इजी हो सकता था अगर ट्राई करते, मतलब ठीक है ऐसा रहता है। तो 17.25 है, इसमें ये चारों सही आ गए ना, तो ऑफकोर्स एक 35 ही रह गया और 35 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आता आंसर। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 9 6 8 2 50 72, कहीं ना कहीं बहुत ऐसे डिवाइड में जा रहा है क्योंकि बहुत नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ये होता है 4 पे अगर हम करें, 4 2 यार 4 से 28, 288 माइनस 38 हो जाता है। ठीक है, या फिर 3 से करें, 3 7 21, तो ये प्लस में कहीं बहुत औखा सा जा रहा है। ये वही हो रहा है ना, मैं कह रही हूँ डिवाइड में जाएगा, कहीं ना कहीं डिवाइड में ही जा रहा है। ये देखो 4 6 24, हाँ डिवाइड में जा रहा है और उसमें प्लस 8 कर रहा है। ठीक है, मुस्लिम जो भी था, ठीक है ठीक थे, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वैसे। और इतना स्कोर ठीक है, मतलब काफ़ी है, पहले पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पिछले साल तो ऐसा था कि ये क्या है, मतलब ये स्कोर 0 कैसे दिखा रहा है ये, अभी मैंने रिफ्रेश किया तब सही आया, ये 0 दिखा रहा था पहले। ये एक्चुअली कभी कभी हो जाता है, मैं कह रही थी ना बीच में मेरा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, हो जाता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, सही है। सो होप सो अब समझ में आएगा थोड़ा बहुत काम डाउन रह के, कूल डाउन रह के करना है। और ये बहुत अच्छा स्कोर है मेरा पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल में तो ऐसा होता था मैं हड़बड़ाहट जाती थी, क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाती थी और नहीं होता था मुझसे, पर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, इनफ है, थोड़ा बहुत इंप्रूव करेंगे, 25 नंबर तक भी ले जाऊँ ना मैं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इंडिविजुअली सेक्शन में इतने नंबर आए तो हो जाएगा, मतलब पूरी हॉप्स हैं एग्ज़ाम्स हों, बाकी तो हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। एंड देखते हैं क्या रहता है। एंड गुड लक गाइस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा वही मेन सेक्शन पर रहेगा, रीजनिंग और इंग्लिश पर। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और इसकी जो रफ शीट है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी, तमन्ना चौधरी के नेम से CHOUDHERY सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं इसकी रफ शीट प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।